देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। फिर उसके अगले ही दिन यानी रविवार को कल्याण बनर्जी ने भी खुद के साथ हिंसा का आरोप लगाया। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बयान सुनते हैं। বিজেপি লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই, আমার সত্যি বলার মতো শক্তি নেই। আপনারা বাংলার মানুষ, আপনারা চণ্ডীতলার মানুষ, আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখানে কোনো জনরোষ নেই। 7-8 জন লোক মিলে বিজেপি 10 জন গেরুয়া ফেটকি ভেঙে আমাদের আগেকার সব কর্মীদের মারধর করছিল, আর এখনো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। কৌশিকের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম তখন একজন ভদ্রমহিলা, তিনি মোটর সাইকেল করে যাচ্ছিলেন, তার পিছনে আমাদের স্বামী ছিল। রাস্তায় নেমে আমাকে বললো, দাদা আমাদের প্রচন্ড মেরেছে বিজেপির লোকজন। সারা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বিজেপি যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, বিজেপি শূন্য করে দিতে চাইছে, ওরা সিপিএম কে এবং পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে অক্সিজেন দিতে চাইছে। আমি আপনাদের কাছে আমি আমার এই মাইকের মাধ্যম দিয়ে আমি সারা বাংলার মানুষকে একটা জিনিসই বলতে চাই যে আপনারা এই কর্মকে সমর্থন করছেন তো ওদের, ওরা যেভাবে বিরোধীদের মারধর করছে, এমপিকে দেখলে ওপর থেকে ঢিল বা বল ছুড়বি কাউকে নিয়ে আসে। टीएमसी अब दोनों हमलों का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही है। इसके बाद से टीएमसी और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी कर दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, सबने देखा है, ना तो किसी ने उन्हें धक्का दिया और ना ही उन पर हमला किया गया। वे केवल ड्रामा कर रहे हैं। उनका ड्रामा हमने सदन में भी देखा है और यहां भी जगह जगह देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सुनिए बयान। के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, ऐसा कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उनका सिर फोड़ दिया गया है पुलिस स्टेशन के बाद। ये सबने देखा है, ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति, इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनके व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। मोहा मैत्रा और एक एमपी हैं, इनके साथ उनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासन काल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए।
और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, ऐसा कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उनका सिर फोड़ दिया। वहीं अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट की घटना पर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अभिषेक बनर्जी का जो पाप है वो बोल रहा है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि ये हमला ना तो कोई साजिश था और ना ही प्रायोजित थी। विपक्षी पार्टियां जिसमें टीएमसी भी शामिल है, वे सभी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। सुनिए बयान। संबंध आज उनसे पूछताछ की जा रही है। अभिषेक बनर्जी का जो पाप है ना, वो बोल रहा है। नहीं देख रहे क्या किया वहां की जनता? वहां की जनता ने क्या 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 हर्ष हुआ। अभिषेक बनर्जी का जो गुंडागर्दी था, जो दादागिरी कर रहे थे, सत्ता के माध्यम से वो अपने आप को भूल गए थे। सत्ता परमानेंट चीज किसी का थोड़े होता है। और जो कुकर्म किया है, वहां के लोगों को तबाह और बर्बाद किया है, स्वाभाविक तौर पे वहां की जनता ने उनको जवाब दे दिया है, वोट के माध्यम से भी। और कल परसों जो आपने देखा है, स्वाभाविक गुस्सा है लोगों का। लेकिन उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार बताया है। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से समर्थन दिया, उसको लेकर धन्यवाद दीजिए। हम देखिए, ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी, ये दोनों के कार्यकाल को जनता कभी भूलेंगे नहीं, बंगाल की जनता। और मैं समझता हूं कि ये कोई साजिश नहीं था, कोई प्रायोजित नहीं था। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उसमें टीएमसी भी है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मगर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक मोर्चा बना करके पुनः जनता के आंख में धूल झोंके। तो देश की जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को मौका भी दिया है। इनके कार्यकाल में जो जनता ने कष्ट भोगा है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश जी हों, कोई जी हों, मैं समझता हूं कि जनता उसको न भूली है न भूलेगी। और आने वाले वक्त में इनका जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। ममता बनर्जी संबंध आज उनसे पूछताछ की जाए। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले अभिषेक बनर्जी को घेर लिया और फिर नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी। देखते देखते लोगों ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंकना शुरू कर दिए। उनकी शर्ट फाड़ दी गई। जैसे तैसे अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के साथ कथित दुर्व्यवहार और विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।